राम राम दोस्तों। आज की पॉलिटिक्स सिचुएशन को देख के मुझे बचपन में सुनी हुई अपनी एक स्टोरी याद आ गई है। जो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले आज एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। उनको एक इंसान भगवान की पूजा करता है, भगवान उस खुश हो जाते हैं और भगवान उससे खुश होकर उसको एक वरदान देते हैं और उसको एक घंटी पकड़ा देते हैं और उसको कहते हैं कि जब भी तू ये घंटी बजाएगा, जो चीज़ मांगेगा, जो चीज़ तू अपने लिए मांगेगा, उसके डबल तेरे आसपास वाले के लोगों को मिल जाएगी। तो वो बंदा घर आ जाता है, घर आके घंटे बजाता और खाने पीने की चीज़ें के बारे में सोचता है। तो सोचता है कि भाई हमारे घर पे एक कढ़ाई हलवा आ जाए। उसके घर पे एक कढ़ाई हलवा आ जाती है, लेकिन पड़ोसियों के घर पे दो दो कढ़ाई हलवे की पहुंच जाती हैं। फिर वो सोचता है कि यार खीर, एक कढ़ाई खीर आ जाए। तो उसके घर पे एक कढ़ाई खीर आती है, तो पड़ोसियों के घर पे दो दो हो जाती है। तो बाहर निकलता है, घर से बाहर निकल के देखता है तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारे घर पे ऐसे खाने की चीज़ें आ गई, दो दो कढ़ाई हलवे की, खीर की आ गई। तो उसको ना जलन से होने लगती है उस बंदे को। वो सोचता है कि यार मेहनत मेरी और खा पी ये रहे हैं। तो वो एक काम करता है, अगले दिन कहता है कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। घंटे बजा के वो कहता है कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो उस बंदे की एक आंख फूट जाती है, लेकिन पड़ोसियों की सबकी दो दो फूट जाती है। फिर वो कहता है कि भगवान मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए बड़ा सा। तो उसके घर के सामने एक गड्ढा खुद जाता है और पड़ोसियों के सामने सबके दो दो गड्ढे खुद जाते हैं। तो जब लोग बाहर निकलते हैं तो सभी लोग गड्ढों में गिर जाते हैं और वो बंदा बच जाता है। तो यही काम बीजेपी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। वो अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन सामने वाले के लिए दो दो गड्ढे खोद रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो टाइम नहीं है जब हम एक दूसरे का बुरा सोचें, एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदें, एक दूसरे की आंख फोड़ें। ये वो टाइम है जब हम एक दूसरे का अच्छा सोचें, जब हम अपने लिए थोड़ा अच्छे सोचें और दूसरे का उसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा 20 इज़ द ईयर टू स्टे लाइव एंड नॉट टू वरी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें ये छोटी छोटी बातें, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, शराब के दाम बढ़ा दिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का नहीं है। ये साल ये सोचने का है कि हमें ज़िंदा कैसे रहना, सर्वाइव कैसे करना है। इसके लिए इकोनॉमी, रिवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ छोड़ के एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे की जान बचाइए, एक दूसरे के लिए खतरा मत बनिए। बजाय ये सोचने के पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, इस चीज़ों पे जोर दिया जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन की जाए, लोगों को इन्फेक्टेड होने से कैसे रोका जाए। थोड़ा बहुत सिस्टम में पैसा आता भी रहे, लेकिन लोगों के ऊपर उस चीज़ का असर ना पड़े, इन्फेक्टेड ना हो, केस कम से कम हो। ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही मायने रखता है इन सब चीज़ों में। अगर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हम इस चीज़ को रोकथाम कर सकते हैं। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन सिस्टम के बिना ये चीज़ें बहुत भारी पड़ने वाली हैं। लोग जिसे हल्के में ले रहे हैं, ये बहुत भारी पड़ जाएगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने मज़दूरों से कोई पैसा नहीं लिया। ऑन स्क्रीन टीवी पे मज़दूर कह रहे हैं हमने 505 रुपये तक की टिकट खरीदी है। फिर बयान आता है कि भाई 85% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 15% स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये है क्या? हर जगह पे कम्युनिकेशन गैप ही क्यों है? अगर ये कम्युनिकेशन गैप आप ख़त्म नहीं कर सकते तो चीज़ें बद से बदतर होती ही जाएंगी। ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी जहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। लोग क्या कर पा रहे हैं? अभी इन्होंने 40 दिन का लॉकडाउन के बाद इन्होंने थर्ड लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल दी। शराब की दुकानों पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है। तो एक दिन के अंदर 3900 केस बढ़ गए हैं। अभी तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो एक दिन में केसों की संख्या बढ़ी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई इससे इकोनॉमी में आपको रिवेन्यू मिल जाएगा, तो आप ये पैसा फिर किस पे खर्च करना पड़ेगा? आपको फिर ये पैसा यहीं पे खर्च करना पड़ेगा जो इन्फेक्टेड लोग हो जाएंगे। तो इससे आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ये तो वापस आपको एक हाथ से लेके दूसरे हाथ, कहते हैं ना, एक गड्ढा आप अपने लिए खोद रहे हैं, दो गड्ढे में आप सामने वालों को आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ से पैसा लेके आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दोबारा से सख्ती नहीं बरतेंगे या गवर्नमेंट ऐसा सोचेगी तो इस चीज़ से निपट पाना मुश्किल है। और जहाँ तक मैं तो कह रहा हूँ कि बिना लोगों के कोऑपरेट के तो, या कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। एक स्टोरी है, एक बार एक गांव में आग लग जाती है। आग बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, कोई बाल्टियों से आग बुझा रहा है और ये
फायर ब्रिगेड वाले अपना पाइपों से आग बुझा रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा था, वहाँ एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर के लेके आ रही थी और आग में डाल रही थी। वहीं पास में एक कौवा बैठा था। तो वो कौवा चिड़िया से कहता है कि तू क्या कर लेगी, तेरी चोंच से आग थोड़े ना बुझने की। तो वो चिड़िया उस कौवे को कहती है कि कल को जब हो सकता है कि मैं ये आग ना बुझा पाऊँ, लेकिन कल को जब ये बात याद की जाएगी तो मेरा नाम उन लोगों में शामिल होगा जो आग को बुझाने में काम कर रहे थे, ना कि खड़े खड़े देखने वालों में मेरा नाम गिना जाएगा। तो कभी कभी मैटर ये नहीं करता है कि आपका एफर्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, कभी कभी ये मैटर करता है कि आपने कुछ किया है या नहीं किया, या आप खड़े खड़े लोगों को तमाशा देखने वालों में से हैं। तो मैं तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खड़े खड़े होकर तमाशा मत देखिए। आपसे थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है तो थोड़ा कीजिए, ज़्यादा हो सकता है तो आप ज़्यादा कीजिए, और सब लोग अपना काम कीजिए, एक दूसरे की टांगें मत खींचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।